लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। कल रात 12 बजे से लाहौर के कई इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की भी अपील। कहा लॉकडाउन वाले इलाकों में खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इन इलाकों के अलावा जिन इलाकों से भी ज्यादा कोरोना केसेस सामने आएंगे उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। लॉकडाउन वाले इलाके खोलने का फैसला सूरत हाल देखने के बाद करेंगे। SOPs पर अमल करेंगे तो मईशत और कारोबार चलेगा। आवाम की मदद से वबा पर काबू पा लेंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर NCOC ने कोरोना हॉटस्पॉट 20 शहरों की निशानदही कर दी। तर्जमान के मुताबिक कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद कोरोना हॉटस्पॉट बरकरार। मुल्तान, गुजरावाला, सवात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना भी हॉटस्पॉट शहर करार। खैरपुर, DG खान, मालाकंड और मर्दान भी कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर करार। तर्जमान के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली के तहत इन मकामात को मुकम्मल बंद रखने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स की मॉनिटरिंग भी जारी। ये इलाके भी सील किए जा सकते हैं। आइंदा माली साल के लिए पंजाब के बजट का हजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। माली साल 2020-21 के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सूबाई बजट में अखराजात के मजमूई हजम का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए। आइंदा माली साल का बजट 12 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबाई टैक्सों की शरह पहले से कम करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत विफाक की तरह आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं कर रही। सिंध असम्बली के कवायद में तरमीम। पहला ऑनलाइन सेशन 17 जून को तलब कर लिया गया। अरकान असम्बली ऐवान में आए बगैर कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। घर बैठे तकरीरें भी कर सकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि ऐवान जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर चलाया जाएगा। कहीं भी अब तक ऑनलाइन असम्बली सेशन का सिलसिला मुतारिफ नहीं कराया गया। सिंध असम्बली के इजलास में मुशीरान की तैनाती, तनख्वाहों और मराद का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ बिल 2020 भी ऐवान में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीनी कमीशन रिपोर्ट मामले की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पूछा, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त न होने की रिपोर्ट। अदालती अहकामात पर अमल न करने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। रिमार्क्स दिए, जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। केस 19 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। रहीम यार खान से गन्ने के काश्तकार की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक। 24 घंटों के दौरान एक दिन में 5248 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई। वबा 24 घंटों में मजीद 97 जिंदगियां ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 2729 तक जा पहुंची। पंजाब में 54,138, सिंध 53,805, KP 18,013, बलोचिस्तान 8,177 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क भर में अब तक 53,721 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, वही इसको देखे। अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर खोली हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मजीद कहा, प्राइवेट स्कूल्स वाले हुकूमती अथॉरिटी पीरा को दरख्वास्त दे सकते हैं।
बुजदार हुकूमत आज मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बजट पेश करने जा रही है। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा उम्मीद है आज का बजट बिजनेस कम्युनिटी के लिए इत्मीनान का बाइस होगा। बजट में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी शोबे के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। कोरोना जैसी आलमी वबा ने तमाम ममालिक की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। दो रोज़ वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। अपोजिशन अरकान बजट पर बहस करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बजट बहस में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें पहले ही वफाकी बजट को मुस्तरद कर चुकी हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। कहते हैं रोजगार फराहम करने के लिए सड़कें, स्कूल, गोदाम, नहरों को पुख्ता बनाने के मंसूबे शुरू करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। CPEC मंसूबों के लिए वसाइल ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। मईशत चलाने के लिए शरह सूद फिलफौर 6% तक कम करने का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के मुताबिक ईद उल अज़हा 31 जुलाई बरोज़ जुमा को होगी। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि 21 जुलाई को ज़िलहज का चांद कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में दूरबीन से वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। कई इलाकों में चांद आंख से भी देखा जा सकेगा। पतंगबाजी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं, सिर्फ मुअत्तली से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने शुमाली छावनी में डोर फिरने से नौजवान जाँ भग होने पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पर मुतल्लिका पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब का गमज़दा अहले खाना से ताज़ियत का भी इजहार। सब्ज़ाज़ार में डोर फिरने से जख्मी होने वाले नौजवान को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी कर दी। और 21 जून को मुल्क भर में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण की सबसे ज्यादा शिद्दत सखर, लड़काना और गिरदोनवा में होगी। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा। 11:40 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लग जाएगा। सूरज ग्रहण का अख्ताम दोपहर 2:34 पर होगा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आगाज एक बड़ी खबर से। पंजाब हुकूमत का कल रात 12 बजे से लाहौर के कई इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान सामने आया है। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंजाब हुकूमत ने कल रात 12 बजे से लाहौर के कई इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि शादरा, शादबाग, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के इलाकों को बंद किया जाएगा। और शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। मरीज़ घर से डिसाइड करते हैं कि हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है और पूछते ही यही है कि वेंटिलेटर बेड चाहिए।
अस्पताल में फिर डिसीजन दी जाएगी कि डू दे रिक्वायर हाई फ्लो ऑक्सीजन। और नॉर्मली वेंटिलेटर पे हम तब मरीज डालते हैं जब 15 लीटर ऑक्सीजन पे मरीज मेंटेन ना कर रहा हो एग्जॉस्टन की वजह से। जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे। सिर्फ मास्क पहनने से हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कोरोना हॉटस्पॉट 20 शहरों की निशानदही, मुकम्मल बंद करने का फैसला कर लिया। NCOC के मुताबिक इस्लामाबाद में G923 कराची कंपनी 300 से ज्यादा केसेस आने पर सील किए जा रहे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद में G923 कराची कंपनी 300 से ज्यादा केसेस आने पर सील किए जाने की तजवीज़ है। तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद कोरोना हॉटस्पॉट शहर करार दिए गए हैं। मुल्तान, गुजरावाला, सवात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी और लाड़काना भी हॉटस्पॉट शहरों में शामिल हैं।